जय श्री सीताराम जी की। अपनी लंका को जलती हुई देखकर कुछ लंकावासी कहते हैं, महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। अनाथ के नगर के समान सारा नगर जल रहा है। महावीर जी ने एक क्षण में ही नगर जला दिया। केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। कपि ने लंका को उलट पलट कर जलाया और समुद्र में कूद पड़े। फिर हनुमान जी पूछ बजाकर, थकावट दूर करके और छोटा सा रूप बनाकर जानकी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, हे माता, मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतारकर उन्हें दी। हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने पास रख लिया। सीता जी ने कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहकर ऐसा कहना कि आप तो सब प्रकार के पूर्ण काम हैं। अब आप दीन दयालु होने के यश को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करिए। हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि हे नाथ आप महीने भर में नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे कपि, कहो मैं किस प्रकार से अपने प्राण रखूं? तुम अभी यहाँ से जाने के लिए कहते हो और तुम्हें देखकर कुछ छाती ठंडी हुई थी। अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है और जल के बिना मछली व्याकुल रहती है, वैसे ही मैं रघुनाथ को देखे बिना दुखी हूँ। हे तात हनुमान जी, न जाने विधाता हमें अवध कब फिर पहुँचाएगा। कब माताओं सहित भरत शत्रुघ्न और अन्य सभी लोग आनंद पाएंगे। कब समस्त मंगल कार्य पूर्ण होंगे और याचकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। मैं श्री रामचंद्र जी को नख से शिख तक कब मनोहर छवि में देखूंगी। श्री रामचंद्र जी को मणियों से जटित मुकुट पर सिर पर धरे, कानों में सुंदर कुंडल पहने, अनमोल जगमगाती टोपी धारण किए मैं कब देखूंगी। इत्र से सींची हुई कपोलों के निकट लहराती हुई और जिसमें कुसुम कलियां लगी हैं, ऐसी अलके कब देखूंगी। मस्तक पर सुंदर तिलक दिए, धनुष के समान भोह वाले उन्हें मैं बड़भाग्नि नेत्रों के पलक विसार कर कब देखूंगी। विशाल सुंदर चंचल शुभप्रद और मान को दूर करने वाली मेरी ओर देखते हुए प्रभु के नेत्रों को मैं अपना मन बलिहारी करके कब देखूंगी। तोते के समान नासिका और उसमें लटकन की अत्यंत शोभा से युक्त चंद्रमा के समान मुख को मैं चकोर के समान तृण तोड़कर कब देखूंगी। भक्तों के मन को हरने वाले वचन मैं अपने कानों से कब सुनूंगी। वह सुंदर ठोड़ी और अमृत के समान चितवन मैं कब देख सकूंगी। शंख के समान कंठ जिसमें सुंदर तुलसी और मणियों की माला है, विशाल वक्षस्थल और सुख की खान उधर की 3 रेखाओं को मैं फिर से कब देख सकूंगी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजाएं और कमल के समान हथेलियों को जो कि आभूषणों से युक्त है और धनुष बाण लिए हुए हैं, उन्हें मैं कब देख सकूंगी। सुंदर महीन झगला पहने, उस पर पीताम्बर डाले, योग पवित्र से युक्त प्रभु के उदर का दर्शन मैं अपने नेत्रों से कब करूंगी। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर धीरज दिया और उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलते समय बड़े जोर से गर्जना की, जिसे सुनकर निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र के इस पार आए और बानरों को आनंद ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देख सब बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था, शरीर में तेज विराजमान था। यह देखकर वे जान गए कि ये श्री राम जी के कार्य करके आए हैं। जब सब बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर मिले, जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जावे, सब वानर प्रशंसा से नई नई कथाएं कहते और पूछते हुए श्री राम जी के पास चले। तब सब वानर मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्के मारकर भगा दिया। सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद ने वन को उजाड़ डाला है। यह सुन सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके लौटे हैं।
यदि सीता जी की खबर न मिलती तो वे मधुवन के फल कैसे खा सकते थे। राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार कर ही रहे थे कि सब वानरों का समाज वहां आ गया। सबने आकर चरणों में शीश नवाया। वे वानर राज सबसे बड़े प्रेम से मिले। सुग्रीव ने कुशल पूछी और वानरों ने कहा कि आपके चरणों के दर्शन से ही सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से उत्तम कार्य हुआ है। हे नाथ, हनुमान जी ने कार्य पूरा किया है और सब वानरों की प्राणों की रक्षा की है। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और सब वानरों सहित श्री रामचंद्र जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी ने वानरों को आते हुए देखा, जो कांड पूरे किए हुए बड़े ही प्रसन्नचित नजर आ रहे थे। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। वानर आकर उनके चरणों में गिरे। दया की राशि श्री राम जी सब वानरों से प्रीति पूर्वक मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखने से अब सब कुशल है। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जिस पर आप कृपा करते हैं उसका सदा भला होता है और सदा कुशल बनी रहती है। सूर नर मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है और वही गुणों का समुंदर है। उसी का उज्जवल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो सकता है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण हो गया है। हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है हजारों मुख से भी वह वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र श्री राम जी को सुनाया। जय श्री सीताराम जी की।